जिस बात की हमने अपने दर्शकों को जानकारी दी थी कि कुछ ही देर में अमित शाह निकलेंगे श्रीनगर के लिए और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये काफिला जो सीधे यहां से एयरपोर्ट पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से श्रीनगर। तो फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है ये गाड़ी में बैठे हुए और नजर आ रहे हैं और सीधे रवाना हो रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने जो सहयोगियों के साथ में रवाना हो रहे हैं इस वक्त श्रीनगर के लिए। यहां से एयरपोर्ट पहुंचने में उनको करीबन जो 15 से 20 मिनट का वक्त लगेगा और जैसी हमको जानकारी मिली है कि शाम करीबन जो 6:50 7 बजे के आसपास वो यहां से फ्लाई करेंगे श्रीनगर के लिए और करीबन 8 बजे के आसपास उनकी लैंडिंग होगी श्रीनगर एयरपोर्ट पर। और जैसी अब तक की जानकारी है करीबन 8:30 से 9 बजे के आसपास वहां पर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जिसमें जो है वहां एलजी मनोज सिन्हा भी शामिल हो सकते हैं उस बैठक में। वहां पर जो सुरक्षा जो के वरिष्ठ अधिकारी हैं जो खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ में एक बैठक करेंगे। तो इस वक्त के लिए शाम 6:30 के यानी 6:30 बजे की बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह निकले हैं अपने आवास से। पहले यहां पर एक बैठक की, प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया और अब वो निकले हैं कश्मीर के लिए और वहां पर पहुंच के करेंगे एक बड़ी बैठक जिसमें अभी से लेकर के अगले 1 से 1.5 घंटे के दौरान जो भी डेवलपमेंट होगा उसके बारे में जानकारी लेंगे। और मुमकिन है कि कल या तो देर रात में या कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अस्पताल भी जाएं। हालांकि पहलगाम को लेकर के अब तक जानकारी नहीं है लेकिन ऐसी जानकारी आ रही है कि मुमकिन है कि जो घायल हैं उनको देखने के लिए अस्पताल भी जा सकते हैं, लेकिन आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना होगा। लेकिन बड़ी खबर यह है कि 6:30 बजे अमित शाह निकले हैं अपने घर से और अब से करीबन आधे घंटे के अंदर वो यहां से उड़ान भरेंगे एयरपोर्ट से और वो पहुंचेंगे कश्मीर और उसके करीबन आधे से 1 घंटे के अंदर कश्मीर में होगी एक बड़ी बैठक, एक जिसको रिव्यू मीटिंग हम कह सकते हैं। क्योंकि अब इस घटना से जुड़े हुए कहां के तार है, कितने और आतंकी अगर हैं इलाके में तो उनके बारे में क्या इनपुट है, क्या किस तरीके का पहले इनपुट था और क्यों नहीं पहले कार्रवाई हुई, ये तमाम सवाल हैं जिनको लेकर के उस बैठक में चर्चा होगी। और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हफ्ते करीबन 1.5 घंटे में हम कह सकते हैं पहुंच जाएंगे श्रीनगर और करीबन 2 घंटे के आसपास शुरू होगी वो एक रिव्यू मीटिंग जिसमें तमाम पहलुओं पर होगी चर्चा। एक और अंकित, आमतौर पर हमने देखा है इसके पहले जब आतंकवादी हमले होते थे दिल्ली से एचएम की ओर से पूरा ब्रीफ लिया जाता था, निर्देशित किया जाता था, लेकिन चूंकि पर्यटकों को निशाने पर लिया है आतंकवादियों ने धर्म पूछकर, उसके बाद उन्होंने बकायदा रिव्यू मीटिंग की और फिर वो खुद ही जा रहे हैं। जबकि आमतौर पर जितने भी आतंकवादी हमले होते रहे हैं हम सब ने देखा है इस तरह से एचएम शाम को ही निकल जाएं और वहां पर रिव्यू मीटिंग के लिए जाएं, ऐसा नहीं होता रहा है। लेकिन इस बार का ये आतंकवादी हमला किन किन मायनों में अलग है जिसके बाद प्रधानमंत्री की ओर से उनको निर्देशित किया जाता है और बिना कल सुबह का इंतजार किए एचएम शाम को ही निकल जाते हैं, जबकि वहां पर पहुंचने में काफी देरी होगी। चित्रा देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है जो अभी आप जो है जो वहां पर जो सैलानी थे जिनके अपने घायल हुए हैं उन्होंने जो जानकारी दी है, उसके अलावा जिन्होंने अपनों को खोया है। और ये लीजिए यहाँ पर और मूवमेंट हो रहा है कुछ गाड़ियों का, संभवतः जो गृह मंत्रालय से जुड़े हुए अधिकारी हैं क्या वो अमित शाह के साथ में जा रहे हैं, अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है। लेकिन जो आपने सवाल पूछा ना चित्रा, मुझे याद आ रहा है 26/11 की वो घटना जो मुंबई में हुई थी, जो टेररिस्ट अटैक हुआ था। मैं बड़ी खबर दे दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ट्वीट किया गया है, बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में लिखा है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की मैं कड़ी निंदा करता हूं। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है उनके प्रति मेरी संवेदना है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द से जल्द पूरी तरह से ठीक हो जाएं। प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के जिद्दा में हैं। आगे वो लिखते हैं, इस जघन्य कृत्य के पीछे जो लोग हैं उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उनका नापाक एजेंडा सफल नहीं होगा। आतंकवाद से लड़ने का हमारा जो संकल्प है वो अडिग है और ये और भी मजबूत होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकी हमले की निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ट्वीट किया गया है, उन्होंने लिखा है, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की मैं कड़ी निंदा करता हूं। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है उनके प्रति मेरी संवेदना है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री आगे जो लिखते हैं उस पर आप गौर फरमाइए। वो आगे लिखते हैं कि इस जघन्य कृत्य के पीछे जो लोग हैं उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उनका नापाक एजेंडा कभी सफल नहीं होगा।
आतंकवाद से लड़ने का हमारा जो संकल्प है, इंग्लिश में प्रधानमंत्री ने लिखा है, मैं आपको उसका हिंदी तर्जुमा सुना रही हूं। प्रधानमंत्री ने नीचे की लाइनों में लिखा हुआ है कि इस जघन्य कृत्य के पीछे जो लोग भी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, न्याय के कटघरे में उनको लेकर हम आएंगे, उनका नापाक एजेंडा कभी सफल नहीं होने देंगे। आतंकवाद से लड़ने का हमारा ये जो संकल्प है वो और ज्यादा अडिग है और ये और ज्यादा मजबूत होकर निकलेगा। पीएम मोदी की ओर से आतंकवादी हमले को लेकर ये पहला रिएक्शन ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है ये नापाक एजेंडा जो है उसको कामयाब नहीं होने देंगे, पीड़ितों के प्रति मेरी संवेदनाएं। अंकित, प्रधानमंत्री ने आतंकी हमले की निंदा की है। नीरज के पास चलते हैं। नीरज, प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो भी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, नापाक एजेंडा कभी सफल नहीं होगा, आतंकवाद से लड़ने का हमारा संकल्प अडिग है, अडिग रहेगा और इसके पीछे सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक ये देश देख भी चुका है और देश के दुश्मनों को उसी भाषा में सबक सिखाए जाने की भी जरूरत है ताकि वो कोई जरूरत नहीं कर पाए, मेघा, कोई जरूरत नहीं कर पाए आतंकवादी इस तरह के नापाक हरकतों को अंजाम देने में। मेघा, मैं चित्रा जो आप बता रही हैं उसको थोड़ा विस्तार से मैं अभी बताने की कोशिश करूंगी। जो सेकंड हाफ है प्रधानमंत्री के ट्वीट का, 2 पैराग्राफ उन्होंने लिखी है, छोटी 2 पैराग्राफ। जो सेकंड हाफ है उनके ट्वीट का वो मैं पढ़ रही हूं क्योंकि सारी चीज यही 2 लाइन में मुझे एक तरीके से मैं आपको कहूं अंकित है। वो कह रहे हैं दोज बिहाइंड दिस हीनियस एक्ट विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, दे विल नॉट बी स्पेयर्ड, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, देयर ईविल एजेंडा will never succeed, our resolve to fight terrorism is unshakable and it will get even stronger। मुझे लगता है कि इससे आपको अब अंदेशा हो जाना चाहिए कि किस लेवल पर अब सरकार इसका जवाब देगी। पहला जवाब देगी, दूसरा कि अमरनाथ यात्रा जो शुरू होगा उसमें अब कितनी कड़ी इंतजाम किए जाएंगे वो अभी से अब आप अंदेशा लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है। तीसरा कि इससे पहले कि इस घटना की पूरी जानकारी हम तक पहुंचे, अमित शाह गृह मंत्री ऑलरेडी एयरपोर्ट की तरफ निकल चुके हैं। आज रात में तो वो घटनास्थल पर नहीं जा सकते, वो पॉसिबल ही नहीं, वो जगह जहां है वहां गृह मंत्री का जाना रात में नहीं पॉसिबल, वो कल ही जाएंगे। लेकिन आज जो समीक्षा बैठक होगी मनोज सिन्हा जी के साथ, बाकी लोगों के साथ, चीफ मिनिस्टर के साथ श्रीनगर में, उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जो अभी जेद्दा में है, मैं एक तरीके से कहूं चित्रा गलत नहीं होंगी कि उनका सारा ध्यान तो यहीं पे लगा हुआ है, पहलगाम के आतंकी हमले पे लगा हुआ है। क्योंकि अगर आपको मैं थोड़ा भी याद दिलाऊं चित्रा, इस तरीके का आतंकी हमला पहले तो ये फर्स्ट ऑफ अ काइंड है, क्योंकि इस तरीके से जहां पर जिस स्पॉट पे उनको टारगेट किया गया है और जिस तरीके से टारगेट किया गया है, मुझे नहीं लगता है कि पिछले कई सालों में हमने ऐसी कोई घटना देखी है। जो पिछली घटना देखी थी जो अमरनाथ यात्रियों के ऊपर हुई थी वो 2017 में हुई थी, लगभग 8 साल पहले हुई थी चित्रा। और मुझे जहां तक याद है गुजरात से आए हुए कुछ पर्यटक थे, 8 लोगों की जान गई थी, 9 से ज्यादा घायल हुए थे और वो एक बहुत बड़ा हमला था। उस वक्त भी सरकार हावी हुए थे सारी आतंकी जो टेरर एलिमेंट्स है वहां पर। और इस बार भी जैसे पिछली बार बताया जा रहा था, इस बार भी बताया जा रहा है कि लोकल ऑन ग्राउंड सपोर्ट थी, तो उनको ढूंढा जाएगा, सबसे पहले उनको ढूंढा जाएगा, उन्हें ठिकाने लगाया जाएगा। आसिफ हाथ उठा रहे हैं, उनके पास कुछ लोग हैं बातचीत करने के लिए। आसिफ, बातचीत 4 किलोमीटर दूर है, हमको वहाँ से आगे नहीं जाने दिया है, बोला है कि हालात खराब है वहाँ पे, तो हम आगे से वापस आए हैं। आप आगे से कितने लोग आपके थे जो ऊपर थे, मौजूद थे, कितने घोड़े वाले लोग? सब लोग थे, वो सब आ गए, घोड़े वाले जो सब थे वो सब आ गए। टूरिस्ट भी नीचे, उन्होंने उसको भी नीचे लाया है फौज ने। तो कितने टूरिस्ट हैं आपके सुनने में आया है जिनको यहाँ निशाना बनाया गया है? क्या उनमें कोई लोकल भी हैं जो जख्मी हुए हैं? नहीं, लोकल का नहीं सुना है, लेकिन टूरिस्टों को सुना है, लेकिन वो तो न्यूज में ही हमने सुना है 4-5 जख्मी है। आपके कितने लोग थे जो ऊपर थे, उनके साथ कोई बात हुई आपकी? नहीं, हमारे लोग थे वहाँ पे, उन्होंने बोला कि जब वहाँ पे थोड़ा वो फायरिंग हो गए तो हम भाग गए, टूरिस्ट भी भागे, हम भी भागे, बाकी इसके अलावा हमने सुना नहीं। कुछ हमलावरों के बारे में, संख्या के बारे में, कितने लोग थे, कितने? नहीं, वो तो पता नहीं है कितने लोग। यहाँ पे एक और लोग, आपका नाम? गुलाम रसूल। गुलाम रसूल, क्या सुना आपने? गुलाम हमने तो यही सुना है कि ऊपर में फायरिंग हुआ, हमारा घोड़ा था ऊपर, अब उनके लिए यहाँ इंतजार करता था। अभी फोन आ गया, आपका घोड़ा आ गया घर, बाकी जो हमारा उसके साथ आदमी था वो भी घर पहुँच गया। बस यही हमने सुना है, वहाँ फायरिंग हुआ और कुछ नहीं सुना है बाकी। तो ये जो घटना घटी है कितना असर पड़ेगा टूरिज्म पर? ये हमको बहुत असर पड़ गया, बहुत। पहलगाम, खासकर पहलगाम, पूरा कश्मीर को ये असर पड़ गया।
तो कुछ सुना है आपने कितने लोग थे जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया? नहीं ये तो नहीं सुना, हम तो यहीं था, पहलगाम में ही था हम। अच्छा, हाँ हम तो यहीं पर था, यही सुना है कि वहाँ लोग भाग के आ गए और क्या यहाँ पर थे, ऊपर में फायरिंग हुआ बस। तो क्या अभी वहाँ पे फौज मौजूद है? फौज मौजूद है वहाँ पर, अभी फौज मौजूद है। तो रोज कितने लोग जाते हैं यहाँ से, पर्यटक कितने लोग? हजारों टूरिस्ट जाते हैं, लोग भी जाते हैं, लोकल भी जाते हैं, टूरिस्ट भी जाते हैं, लगभग 7, 8, 10 हजार लोग जाते हैं।